ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो पहला अध्याय और विच वन 36 श्लोका प्रियव्रत महाराज की एक्टिविटीज़। स एवं परिमित बल पराक्रम एकदातु देवर्षि चरणानुशयातानु पतित गुण विसर्ग संसर्गेणानिवर्त मिवात्मानं मन्यमान आत्मनिवेदम इदा ईदमः। इस प्रकार अपने पूर्व पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार यह सोचने लगे। तो प्रियव्रत महाराज की कहानी आपको याद है। ही वॉज अ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी से वो गृहस्थ आश्रम में आए, उनका विवाह हुआ भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर। और जानते ही आपने उनके कैसे संतानें हुई। फिर एक बार वो सूर्य की परिक्रमा ही कर डाली और उससे इतना कुछ हुआ। तो कह रहे हैं इस प्रकार का पराक्रम और भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार सोचने लगे। तो ये संसार के जो भोग हैं, अब कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग कार चलाते हैं तो कार में पेट्रोल भरा जाता है। हमारे पेट में पेट्रोल क्या है? भोजन। आप बताइए भोजन बनाने के लिए कितने तो चैनल चल रहे होंगे। सबसे ज़्यादा चैनल भोजन के ही चल रहे होंगे मुझे लगता है। नहीं, कितनी किताबें छप गई हैं, ये पहले डालो, ये डालो, इसमें इसका तड़का मारो, ये करो, वो करो। नहीं, कितना बड़ा साइंस है खाना खजाना। और करना क्या है? पेट्रोल डालना है बस। और क्या काम है भोजन का? इससे क्या साबित होता है? इसे साबित होता है कि ऑल दो पेट्रोल ही डालना है, पर भगवान की सृष्टि इतनी ब्यूटीफुल है और भगवान क्या चाहते हैं? मेरे भक्त सुख से रहें। पेट्रोल भी डालें तो एक आनंदमय काम होना चाहिए। जैसे पेट्रोल पंप वाले आजकल पीछे एक रेस्टोरेंट खोल दे रहे हैं, वहाँ कुछ ग्रीनरी बना दे रहे हैं, वहाँ टॉयलेट होना मैंडेटरी है, थोड़ा सा पेस्ट्री ये वो खा लो। हाँ, एकदम बढ़िया सा। नहीं, पेट्रोल पंप जाए आदमी को लगे वाह, लेकिन क्या करें, वो है तो इंसान ही, क्या कर पाए, कितना कर पाएगा। तो उसके विपरीत भगवान की क्रिएशन देखिए। तो कहने का मतलब है हम भोग कर सकते हैं कि नहीं? बताइए, कर सकते हैं अगर भगवान ने उसको सैंक्शन किया है तो। सैंक्टिफाइड, सैंक्शनड। जैसे कि घर के अंदर माना कोई हस्बैंड है, वो कमाता है, ही इज़ द मुखिया। अब बताइए घर में पत्नी बच्चा पकोड़ा खा सकता है कि नहीं? खा सकता है, प्रोवाइडेड कि अलाउड हो आपको, और अलाउड होगा ही जनरली। नहीं, लेकिन अगर आप छुप छुप के मतलब वो आए तो उनके लिए आपने बना दिया एक मूंग की दाल उबाल के, और बच्चे और आपने दिन में खूब पकोड़े वकोड़े खूब चीज़ें खाई, तो उचित तो नहीं रहेगा ना वो। उचित नहीं रहेगा। तो यानी कि जो इस भाव से हो कि जिसने प्रोवाइड किया है वो भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, सभी लोग सुखी रहें, अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो भगवान भी चाहते हैं कि सभी लोग सुखी रहें, इसलिए इतने प्रकार के फल। देखिए कोई लॉजिक है, इतने कितने फल हैं, हर रोज़ एक नया फल। विदेशों में अभी इंडिया के फल हमें पता है, अब विदेशी फल दिख जाते हैं कई बार। कैसे कैसे फल हैं, नहीं, उनका शेप देखिए, क्या सा उसका स्वाद देखिए। फिर ये यानी कि भगवान चाहते हैं कि भक्त लोग आराम से रहें, लेकिन अगर उनके बनाए गए नियमों के अनुसार रहें तो भोग करा जा सकता है। अब वही नियम समझने को हम ये इस शास्त्र दिए गए हैं, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अब उस नियमों में यदि कोई किसी को बोला जाए कि तुम सिगरेट मत पियो, तो कोई कहेगा कि इसका जीवन से एक इतना बड़ा भोग चला गया। हाँ, कोई माता पिता कहे ये कोई बात है? ये भी तो एक आनंद है कि नहीं है? जैसे शराब का जो नशा है वो भी एक आनंद है। अब अगर उस आनंद से आपके बच्चे को वंचित कर दिया जाए माना, तो आप दुखी हो जाएंगे? नहीं, लेकिन ये बात मानते हो कि नहीं कि उसमें का आनंद है? आनंद ना होता तो इतनी लंबी लाइनें लगी होती शराब की दुकान में? बताइए ज़रा। अरे लो या हाई हो, आनंद की बात करो, है कि नहीं है? अब आपके परिवार के बच्चे को उसको आनंद नहीं मिला, फिर क्या? तो ये सही है? क्यों उसको आनंद मिलना नहीं चाहिए? आपके द्वारा सैंक्शन नहीं है वो।
आपके परिवार के द्वारा वो सैंक्शन नहीं था। इसलिए यदि बच्चा उसको अगर ले ले तो क्या, तो घर में दिक्कत होगी कि नहीं? घर में दिक्कत होगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी घर में। तो अब वो बच्चा अगर ये रस ना ले, सोमरस, और बाकी जूस पी ले, ये पी ले, तो दिक्कत है। तो पिताजी कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो रस को कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ेगा कि नहीं लाइफ में। अगर आपको डिग्री चाहिए तो आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम लगाते हो। हमारे ज़माने में जब हमारे पेपर होते थे, एग्ज़ाम, हमारे पेपर होते ही तब थे जब ये दिवाली का टाइम होता था। हमेशा दिवाली के पटाखे जल रहे हैं, लोग उछल, हम लगे हैं कॉपी काली करने में। लेकिन अगर इसको प्राप्त करना है तो उसको देना पड़ेगा कि नहीं। उसी तरीके से यदि आपको भोग करना है अच्छे से, तो कुछ चीज़ों का बलिदान देना पड़ सकता है। उसमें इतने घबराने की बात है। अच्छा आप ये नहीं खाते हैं, आप ये नहीं खाते, आप ये मत देखिए हम क्या नहीं खाते हैं, आप ये देखिए हम क्या खाते हैं, ये तो देखिए पहले। आप ये मत देखिए, अच्छा आप वहाँ नहीं जाते, आप वहाँ नहीं, ये देखिए हम कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, ये देखिए। तो ऐसे ही प्रियव्रत महाराज ने बहुत भोग किया, जो कि भगवान के अनुसार किया। और प्रियव्रत महाराज एक बार ये सोचने लगे कि यद्यपि मैं महामुनि के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था। कौन है महामुनि? नारद। मैं आत्मसमर्पण कर चुका था और कृष्ण भावनामृत के मार्ग में था, किंतु मैं अब न जाने क्यों फिर से कर्मों के बंधन में फंस गया हूँ। एट सम पॉइंट, बहुत समय बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कहीं फंस तो नहीं गया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं भगवान के धाम में जाऊँगा? हाँ जाऊँगा क्या? रोज़ मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते, साइंस पढ़ाते पढ़ाते एक दिन अचानक किसी ने बोला, अरे तुम्हें गीता पढ़नी चाहिए थी, कहाँ फंसा दिया तुम्हें प्रभु जी ने, हाँ गलत रास्ते में हो आप, गीता भागवत पढ़ी? अरे तो हम तो वर्क बुक बनाने में रह गए, पढ़ने में रह गए। 4 साल बाद रियलाइज़ हुआ, अरे आप, मेरी भागवतम ख़त्म हो गई। आपकी भागवतम ख़त्म हो गई? हम तो यहीं पे रह गए, हम तो इन सम्स को सॉल्व करने में ही रह गए। हाँ उसकी भक्ति शास्त्री भी हो गई, हाँ सब कुछ हो गया, ब्राह्मण दीक्षा हो गई, क्या क्या नहीं हो गया, और ये यहीं पे रह गए। हाँ तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ये कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कोई हमें बिल्डर कर सकता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर इनको भी ऐसा लगा कि मैंने ठीक तो करा, मैंने क्या, कहाँ फंस गया मैं। तो इस प्रकार उनका मन अशांत हो गया अचानक से, हाँ, और फिर विरक्त होकर बोलने लगे। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, जिसने ईश्वर की सेवा करने का अपना कर्म छोड़ दिया और वह अपरिपक्व अवस्था के कारण कभी कभी गिर भी सकता है, किंतु तो भी उसके असफल होने का कोई डर नहीं है। समझ में आया कि माना कोई भगवान के रास्ते में लगा है सेवा में, और कभी वो इसको छोड़ देता है किसी कारण से या कुछ हो जाता है, तो भी उसकी रक्षा करी जाएगी। लेकिन दूसरी ओर यदि कोई अभक्त है और वो अपने सारे कर्तव्यों को परफेक्टली पूरा कर रहा है, बता रहे हैं कि तो भी उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और एक डिवोटी है जो डिवोशन के रास्ते में है, लेकिन उससे बीच में कुछ गलती हो जा रही है, तो भी उसकी रक्षा होगी। तो यदि कोई किसी तरह किसी महान वैष्णव की शरण में जाता है और भावनावश या बोध होने के कारण कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लेता है, किसी वैष्णव संत के रहते भक्ति के रास्ते में चल पड़ता है, लेकिन एट सम पॉइंट रहे घर का प्रेशर, हालात, परिस्थितियाँ, वो इसको छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है, तो कह रहे हैं कि उसको गिरा हुआ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर उसने स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, स्वल्पम, अगर उसने थोड़ा सा भी इस रास्ते में कदम बढ़ाया है, तो कह रहे हैं भगवान उसकी रक्षा करेंगे, जरूर करेंगे, उसको फिर से मौका जरूर देंगे। ये फ़ायदा है। सही, संसार में यदि कोई गिर जाता है तो उसको दबा देते हैं लोग, उसके ऊपर से चढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन भगवान के यहाँ पर गिरे हुए को उठाया जाता है, ये फ़र्क है। इसलिए यदि कोई नीचे गिरता है तो कुछ काल के लिए उसकी उन्नति रुक जाती है, लेकिन वो फिर से ऊपर जरूर उठेगा। यद्यपि महाराज प्रियव्रत नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार भगवान के धाम जाने के लिए सेवा कर रहे थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, लेकिन अपने पिता की प्रार्थना पर उन्होंने इस रास्ते को अपनाया। उनकी इच्छा नहीं थी कि वो गृहस्थ आश्रम में आए, लेकिन वो आए किसके कहने पर? ब्रह्मा जी के कहने पर। अब अगर इस रास्ते में कुछ गड़बड़ होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ब्रह्मा जी लेंगे, राइट, लेंगे कि नहीं? हाँ, तो हमारे सीनियर कभी हमें कोई काम करने के लिए बोलते हैं, कभी पिताजी कुछ काम करने के लिए बोलते हैं, उस प्रोसेस में कुछ गलती हो जाती है तो दे आर रिस्पॉन्स, वो बैक करते हैं, नहीं नहीं मैंने भेजा था इसको, है कि नहीं? तो ऐसे बता रहे हैं, किसी भी, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया
कि भक्ति योग से व्यक्ति जब नीचे गिरता है तो पुनः देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यदि आप भक्ति योग से भगवान के धाम में नहीं जा पाए तो देवता तो बन ही जाओगे कम से कम, ऐसा बता रहे हैं। और वहाँ पर वो पूरा भोग लेने के बाद फिर से ब्राह्मण की या भक्त की फैमिली में इस संसार में आता है, हाँ, भोग करने के बाद, और अपनी कृष्ण भावनामृत को वहीं से चालू करता है। तो प्रियव्रत के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। वे सत्य के, इस सत्य के वो ज्वलंत प्रमाण हैं। कालक्रम में जब उन्हें अपनी संपत्ति, पत्नी, राज्य, पुत्रों की कामना नहीं रह गई तो उन्होंने सबको त्याग देना चाहा। अतः इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रियव्रत के ऐश्वर्य का वर्णन कर चुकने के बाद उसके वैराग के बारे में बता रहे हैं। यानी कि समझ में आ रहा है कि ये लोग कभी भी अटैच्ड नहीं थे और फिर से उनके अंदर वो वैराग्य पैदा हो रहा है अब, जबकि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया है। उन्होंने अपने बच्चे कर दिए हैं, बच्चों को राजा बना दिया है, कई लोग ब्राह्मण बन गए हैं, इस प्रकार से आगे का कुल चल रहा है। एंड नाउ देयर इज़ टाइम टू, अब भगवान की सेवा में टोटली लगने का समय आया है। अब उस पुराने समय को फिर से याद कर रहे हैं, या ये कहिए कि भगवान अब उनसे बड़े प्रसन्न हैं और उनके हृदय में भगवान ने ये प्रेरणा फिर से डाली है कि नहीं, कि अब इसका मतलब समय आ चुका है, नाउ यू शुड रिनाउंस। तो रिनाउंसिएशन से वो गृहस्थ बने, अब गृहस्थ से फिर से रिनाउंस करने की प्रेरणा भगवान उनके अंदर दे रहे हैं। और इस प्रकार से राजा अपनी भर्त्सना करने लगे, अपने आप को धिक्कारने लगे। अहो असाध्वनुष्ठितम यद भिनिवेशितो अहम इंद्रियैर विद्या रचित विषमवि शयानंद कूपे तदलमल ममुष्या वनीताया विनोद मृगम माम दिगति गृह चकार। राजा ने अपनी भर्त्सना करी, यानी कि अपने आप को धिक्कारा और बोला, ओह इंद्रिय भोग के कारण मैं कितना धिक्कार है मेरे ऊपर, कहाँ लगाऊं मैं, खाने में, पीने में, सोने में, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ, मैं संसार में गिर गया हूँ, भोगों में बहुत हो गया, अब मुझे और भोग नहीं करना चाहिए। तनिक मेरी ओर देखो, मैं अपने पत्नी, अपने परिवार के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ, इसलिए मुझ पर धिक्कार है। ऐसा वो अपने आप से कह रहे हैं। ध्यान रखिए, हमने पहले आपको बताया कि ये सब वो कब कह रहे हैं, जब भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन परफेक्टली चलाया, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया, नागरिकों को भक्त बनाया, देश को चलाया, पूरे संसार का राज्यपाल समाया। अब वो कह रहे हैं कि अब कब तक आखिर धिक्कार है मेरे पर, मैं कब तक यही सब करता रहूँगा। और वास्तव में सच बात ये है कि कभी, मैं कई बार कहता हूँ कि कभी ये नहीं आएगा कि हमारे बच्चे हमको कहेंगे ओके आपने बहुत कुछ किया, अब आप लोग अपने लिए समय निकालिए, अपना भजन कीजिए। हमारे अंतिम समय तक वो कहेंगे मम्मी जी ज़रा बच्चे को स्कूल में तो छोड़ के आओ, इसके पैर में बहुत दर्द है। किसके? पत्नी के। तो महाराज प्रियव्रत के आचरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भौतिक ज्ञान की उन्नति कितनी निंदनीय है। उन्होंने एक दूसरा सूर्य उत्पन्न करने जैसा अद्भुत कार्य किया जो सूर्य की तरह प्रकाशमान था। उन्होंने ऐसा विशाल रथ तैयार किया जो कि इतना, उसकी रगड़ से समुद्र बन गए। वे कार्य इतने महान हैं कि आज का वैज्ञानिक ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये कार्य कैसे हुए होंगे। तो महाराज प्रियव्रत ने कितने काम किए, ऐसे ऐसे काम करके भी अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, नाउ इज डिसगस्टेड, धिक्कार है। इस संसार के लोगों को भी आता है फ्रस्ट्रेशन आफ्टर सो मैनी थिंग्स, उनके हाथ में कुछ आता नहीं है ना। बट ओनली डिफरेंस क्या है कि प्रियव्रत महाराज को भगवान का आसरा है, इनको पता नहीं कि जाना कहाँ है, और ये डिसगस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड होकर आत्महत्या कई बार कर लेते हैं। ऐसे हमने कई सारे देखे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो एट सम पॉइंट टाइम आत्महत्या कर लेते हैं। वो आज तक सबको मोटिवेट करते आए लेकिन अपना मोटिवेशन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उनको अल्टीमेट पर्पस नहीं पता था, सॉल्यूशन नहीं पता था। वो कुछ सुपरफिशियल सॉल्यूशन पे खेल रहे थे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों के साथ ऐसे बातें कीजिए, ये कीजिए, उनको उपहार दीजिए, यू कैन विन एंड ऑल दोज थिंग्स, बट यू कैन नॉट विन एक्चुअली, बिकॉज अल्टीमेट वी बिकम अल्टीमेट लूजर व्हेन, जब मृत्यु आती है तो हम सब लूजर बन जाते हैं। हाउ कैन वी विन? वी कैन नॉट विन।
तो आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक तथा अन्य भौतिकतावादी यह सोचकर परम संतुष्ट हैं कि वो बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, किंतु महाराज प्रियव्रत की तुलना में ये सारे कार्य नगण्य हैं। क्यों? उन्होंने एक पैरेलल सूर्य बना दिया था। यदि इतने अद्भुत काम करने के बाद भी आदमी की ये हालत हो जाती है, तो फिर इस संसार में हमारी हालत क्या होने वाली है, इससे पता चलता है। नहीं, यही हम अक्सर कहते हैं कि जस्ट ही सक्सेसफुल आदमी को देखिए और उसको एनालाइज कीजिए कि उसने क्या सीखा, नहीं, और वो किस स्थिति में। जैसे हम कहते हैं कि हमारे विदेशी लोग, जैसे कि हमें कहा जाता है कि हमारा पैसा बाहर जाता है या जो भी कहा जाता है, हम ये कहते हैं कि जो लोग इस रास्ते पे हैं, विदेशी लोग, जिस टेक्नोलॉजी के पास हम पहुंचना चाह रहे हैं, उस अल्टीमेट स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो क्या कह रहे हैं? दे आर कमिंग बैक टू इंडिया। और वो इंडिया में आकर इंडिया की आध्यात्मिकता को लेना चाह रहे हैं कि नहीं? और दिस इज अ डिफरेंस। तो हमें ये देखना चाहिए कि एक सक्सेसफुल आदमी क्या कर रहा है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग यहाँ पर हैं जो उस सक्सेस को प्राप्त करने के बाद इस रास्ते पर आ रहे हैं, तो उससे हमें सीखना नहीं चाहिए। तो वही हमें प्रियव्रत महाराज से सीखना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं, जिनके पास महान राज्य था, सुंदर पत्नी थी, अद्भुत कार्यकलाप थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि ये इनफ नहीं है जीने के लिए, ये सब वेस्ट है। अल्टीमेटली मैंने अपना जीवन वेस्ट कर दिया। ऑल्दो उनका जीवन वेस्ट नहीं था, फिर भी। तो इसलिए मटेरियल सक्सेस प्रियव्रत महाराज के जैसा कोई मटेरियली सक्सेसफुल व्यक्ति हो नहीं सकता है। सच बात तो ये है। और उन्होंने भी इस बात के लिए अपने आप को दिखारा कि आई हैव वेस्टेड माई टाइम। ठीक इसी तरह जैसे कि कर्दम मुनि और उनकी पत्नी ने रियलाइज़ किया कि उन्होंने बहुत समय वेस्ट कर दिया इंद्रिय भोग में, तो उन्हें लग जाना चाहिए। हमारे को क्या सीखे कि हम पहले ही इस काम को कर लें, क्योंकि हमें तो ब्रह्मा जी ने आके बोला नहीं कि आप ये कीजिए, आप बोला, तो हम पहले ही उस काम को करने लग जाएं, ये हमारे लिए बेहतर होगा और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।